आनन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनादम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं चंद्र ग्रहण विषय में। चंद्र ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर की रात्रि यानी हमारे हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जो कि 28 की रात यानी 28 और 29 की रात्रि को चंद्र ग्रहण, जिसका समय जो कि बतलाया गया है रात्रि 1:05 से आरंभ होगा वह चंद्र ग्रहण कर्क लग्न से आरंभ हो रहा है और सिंह लग्न में जाकर के उसका मोक्ष समाप्त होगा। तो वर्तमान समय में सूर्य तुला राशि में है, उनके साथ में मंगल और बुध की युति है तथा चंद्रमा मेष राशि का है और मेष राशि में इस समय वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी विद्यमान है। मेष राशि में के चंद्रमा का ग्रहण है, तो इस ग्रहण का 12 राशियों पर क्या असर रहेगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। जैसा कि ग्रहण हमेशा कुछ न कुछ प्रभाव सब राशियों पर डालता है। किसी राशि के लिए शुभ भी होता है, किसी राशि के लिए अशुभ भी होता है। अब हमको जानने की जरूरत है कि हमको ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, ग्रहण के दोष से परिहार के लिए हमको क्या करना चाहिए उस दिन। क्योंकि कहते हैं कि ग्रहण का असर सबसे ज्यादा अन्न और जल के प्रभाव से होता है, इसलिए अन्न और जल चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। तो सूतक काल से लेकर के मोक्ष होने तक इसका प्रभाव ज्यादा माना जाता है। 1 बजे से तो सूतक काल, शाम 4 बजे इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा। तो सूतक काल से अन्न इत्यादि का दोष माना जाता है। देव पूजा में विशेषकर मूर्ति स्पर्श और स्नान इत्यादि वर्जित है। बाकी हम मंत्र जप करना, स्तुति करना, पूजा करना इत्यादि कर्म कर सकते हैं, पाठ करना इत्यादि कर्म कर सकते हैं। और वो ग्रहण काल में किया हुआ जप, ग्रहण काल में किया हुआ पूजन, ग्रहण काल में किया हुआ पाठ इत्यादि शुभ माना जाता है। केवल ग्रहण काल में मूर्ति के स्पर्श को निषिद्ध बतलाया गया है। ग्रहण काल में और पूजा करने का कहीं पर कोई निषेध नहीं बतलाया गया है, केवल मूर्ति स्पर्श। भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए ग्रहण काल में, ऐसा बतलाया गया है शास्त्रों में। फिर भी हमको ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मेष के चंद्रमा है और उसी पर ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण है। तो मेष राशि के जातकों के लिए योग घातक सिद्ध होगा। मेष राशि के जातकों पर इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसलिए क्योंकि मेष राशि पर चंद्र के साथ गुरु की युति है। फिर भी मेष के जातकों को ग्रहण काल में या ग्रहण काल के दिन महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में भगवान शिव महामृत्युंजय इत्यादि की उपासना करने से लाभ प्राप्त होता है। तो महामृत्युंजय की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करिए या भगवान शंकर की उपासना करिए, भगवान शंकर की स्तुति करिए, भगवान शिव का कोई मंत्र लेके ध्यान जप कर सकते, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृष राशि के जातकों को भी इससे हानि बतलाई गई, हानिकारक बतलाया गया है, इसलिए इनको शिव चालीसा का पाठ निरंतर अगर ये करते रहे, ग्रहण काल में कर ले
या उस दिन कर ले, सुतक काल में इसका पाठ कर ले, तो उसके बाद ग्रहण के उपरांत भी कर ले, तो इससे इनको लाभ प्राप्त होगा। बात मिथुन राशि के है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण लाभकारी सिद्ध हो सकता है, होगा, ऐसा ग्रह स्थिति बनी हुई है। फिर भी इनको मन की संतुष्टि के लिए ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के लिए यह शुभ कारक यह ग्रहण कहलाया जा रहा है। आप भगवान शिव को स्मरण करते रहिए, मन में नमः शिवाय का ध्यान या जप करिए, आपको और लाभ प्राप्त होगा और सुख की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों को इस ग्रहण में मान सम्मान की कमी हो सकती है, मान सम्मान करना हो सकता है, इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए इनको ओम श्री शाम सदा शिवाय, क्योंकि शाम सदा शिव मंत्र ऐसा है जो व्यक्ति को मान और सम्मान दोनों प्राप्त करता है। इसलिए ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः इस मंत्र का इनको उच्चारण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए या जप करना चाहिए। हम कन्या राशि के जातकों के विषय में चर्चा करते हैं, तो कन्या राशि के लिए ग्रहण कष्टकारी होगा। तो कन्या राशि के जातकों को कष्टकारी, ये कह सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है वो कन्या राशि के जातकों को इस ग्रहण से प्राप्त होगा। इसलिए विशेष करके कन्या राशि के जातकों को महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। आप पूर्णमासी के दिन भर इसका जप करिए, ग्रहण काल के उपरांत भी इस मंत्र का जप करिए, आपको यह मंत्र लाभ करेगा। आपको जो कष्ट होगा उस कष्ट से आपका निवारण होगा। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों को जो कि सप्तम में है, तो इनके दाम्पत्य कष्ट इनको प्राप्त कर सकता है, स्त्री जनित कष्ट इनको प्राप्त हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य कष्ट से बचने के लिए तुला राशि के जातकों को इस ग्रहण काल में, इस ग्रहण काल के पहले या इस ग्रहण काल के उपरांत भी आपको भगवान शिव और शक्ति, शिव शक्ति स्वरूप की उपासना या स्तुति करें। ओम शिव शक्ति स्वरूपाय नमः आप इस मंत्र का उच्चारण करें, जप करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इस मंत्र का जप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य में इससे कष्ट की कमी आएगी। बात वृश्चिक की करते हैं, तो वृश्चिक के जातकों को ग्रहण सौख्य है, अच्छा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इससे सुख प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी शिव चालीसा का पाठ करना न छोड़ें। बात करते हैं धनु की, तो धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण चिंताकारक है। आपको किसी बात को लेकर के चिंता हो सकती है, परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है, आप किसी भी बात पर चिंतित हो सकते हैं, या परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उससे आपको चिंता हो सकती है। माता के विषय करता तो माता के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, तो इसलिए आपके लिए चिंता कारक है, चिंता को बढ़ाने वाला है। और उसके साथ साथ आपके लिए व्यर्थ की भागदौड़ भी इससे हो सकती है। इसलिए आपको ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए, इस मंत्र का ध्यान करिए या इस मंत्र का जप करिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। बात मकर की करते हैं, तो मकर राशि के जातकों को इससे व्यथा कारक विपत्ति कारक, जो व्यथा प्राप्त होती है, विपत्ति, कोई भी विपत्ति आपको सामना करना पड़ सकता है। निरंतर भगवान शिव का स्मरण करिए, मन में भगवान शिव को स्थापित कर लीजिए और मन से ही नमः शिवाय का जप करते रहिए, अपना काम करते रहिए, आपको इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा, इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। कुंभ राशि के लिए यह कारक, यह ग्रहण श्री लक्ष्मी कारक बतलाया गया है। इससे आपको श्री प्राप्त होगी, इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। फिर भी आप भगवान शिव को स्मरण करिए, इससे और आपको
लाभ प्राप्त होगा। इस समय कुंभ राशि के जातकों को सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए और आपको लाभ प्राप्त होगा। बात मीन राशि की करते हैं तो मीन राशि के जातकों को क्षति हो सकती है, बहुत भागदौड़ हो सकती है। इसलिए मीन राशि के जातकों को हरिद्रा नमः शिवाय का जप करना चाहिए। साथ ही आप हरिद्रा का दान कर सकते हैं। और विशेषकर एक चीज है कि ग्रहण काल के उपरांत दान अवश्य करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो सफेद वस्त्र चावल का दान करिए। सफेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं, चांदी आप किसी को दे सकते हैं, दही किसी को दे सकते हैं। और ग्रहण के निवृत्ति के उपरांत कहते हैं कि बहते हुए जल, नदी, सरोवर के दर्शन करने से ग्रहण का दोष समाप्त होता है। अगर आपने ग्रहण देख लिया है और उसके बाद आप बहता हुआ जल देख लें तो वो ग्रहण का दोष आधा हो जाता है। ये चंद्र ग्रहण के विषय में बताया गया है विद्वानों द्वारा। इसलिए ग्रहण के दोष के निवारण के लिए स्नान इत्यादि से पहले बहते हुए जल के दर्शन करें, स्नान करें। स्नान करने के उपरांत सफेद वस्त्र रखिए, चावल रखिए, दही रखिए, चीनी रखिए इत्यादि सफेद वस्तुओं का दान किसी मंदिर में, किसी भी शिव मंदिर या इत्यादि किसी मंदिर में जाकर के करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कैसी लगी आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस चर्चा में हमसे कोई त्रुटि भी हो सकती है, कोई कमी रह सकती है, आपको उस पर बतलाना चाहिए। कमेंट आप जरूर करिए। ओम नमः शिवाय।